कहते हैं कि महाभारत का युद्ध केवल अर्जुन और कौरवों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संग्राम था। इस महान युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो अपने साहस, भक्ति और बलिदान से इतिहास में अमर हो गया। वही वीर आगे चलकर खाटू श्याम जी के रूप में पूजे गए। उनका नाम था बार्बरीक, जो भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही बार्बरीक अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अभेद्य बाण और एक दिव्य धनुष प्रदान किया। इन बाणों की शक्ति इतनी थी कि बार्बरीक अकेले पूरे युद्ध का अंत कर सकते थे। बार्बरीक ने एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं सदा उस पक्ष की सहायता करूंगा जो हारता हुआ प्रतीत होगा। यह प्रतिज्ञा उनके लिए धर्म का मार्ग तो थी, पर भाग्य का खेल कुछ और ही था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, बार्बरीक को इसकी जानकारी मिली। उन्होंने सोचा कि वह जाकर न्याय की रक्षा करेंगे और जहां अन्याय होगा वहां धर्म की सहायता करेंगे। अपने 3 बाणों और धनुष के साथ वह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की ओर निकल पड़े। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, बार्बरीक को इसकी जानकारी मिली। उन्होंने सोचा कि वह जाकर न्याय की रक्षा करेंगे और जहां अन्याय होगा वहां धर्म की सहायता करेंगे। अपने 3 बाणों और धनुष के साथ वह कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की ओर निकल पड़े। श्री कृष्ण, जो पांडवों के सारथी थे, बार्बरीक की अपार शक्ति और प्रतिज्ञा को देखकर चिंतित हुए। वे एक ब्राह्मण के वेश में बार्बरीक के सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्र, इतने कम बाण लेकर तू इतने बड़े युद्ध में क्या करेगा? बार्बरीक मुस्कुराया और बोला, ब्राह्मण देव, मेरे 3 बाण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए पर्याप्त हैं। पहले बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिन्हित कर दूंगा, दूसरे से उनका संहार कर दूंगा और तीसरा बाण फिर मेरे तरकश में लौट आएगा। कृष्ण यह सुनकर चकित हुए, पर उन्होंने उसकी प्रतिज्ञा के बारे में पूछा। बार्बरीक ने बताया कि वह हमेशा उस पक्ष की सहायता करेगा जो हारता हुआ होगा। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तू युद्ध में उतरा तो कोई भी पक्ष कभी स्थायी रूप से नहीं जीतेगा। तू एक दिन पांडवों की मदद करेगा, अगले दिन कौरवों की, और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने बार्बरीक से कहा कि उन्हें उसका सिर चाहिए। बार्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यदि यह ईश्वर की इच्छा है तो मेरा सिर आपके चरणों में समर्पित है। उसने अपने हाथों से स्वयं अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह बलिदान संसार के इतिहास में सबसे महान बलिदानों में से एक माना गया। श्री कृष्ण ने बार्बरीक के सिर को कुरुक्षेत्र के ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया ताकि वह पूरे युद्ध को देख सके। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर वही देगा जिसने यह पूरा युद्ध देखा है। बार्बरीक का सिर बोला, मैंने देखा। इस युद्ध में कोई अर्जुन या भीम नहीं लड़ा, सबके पीछे केवल श्री कृष्ण थे। हर प्रहार, हर अस्त्र, हर रणनीति में वही उपस्थित थे। वास्तव में युद्ध तो स्वयं श्री कृष्ण ने लड़ा। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, बार्बरीक, तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कलयुग में तू मेरे नाम से पूजित होगा। तेरे शरीर का रंग श्याम है, इसलिए तुझे श्याम कहा जाएगा। जो भी भक्त सच्चे मन से तेरा नाम लेगा, उसकी मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा। युगों बाद बार्बरीक का सिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में नीलकंठ सरोवर से प्रकट हुआ। उस स्थान पर आज भव्य खाटू श्याम मंदिर स्थित है, जहां प्रतिदिन लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। आज खाटू श्याम जी को कलयुग के कृष्ण, श्याम प्यारे और हारे के सहारे के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन मेले में लाखों श्रद्धालु उनके जयकारे लगाते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। खाटू श्याम जी की कथा केवल वीरता की नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण की कथा है, जहां एक योद्धा ने अपनी शक्ति, अपना जीवन और अपना अस्तित्व भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। यही कारण है कि आज भी हर भक्त के हृदय में श्याम जी विराजते हैं, प्रेम, भक्ति और करुणा के रूप में। अगर आपको धर्म और अधर्म के इस दिव्य संग्राम की कथा पसंद आई हो तो सनातन स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह हम लाते हैं ऐसे ही अद्भुत और प्रेरणादायक देव कथाएं जो आपके हृदय को भक्ति और ज्ञान से भर देंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।